16 स्टूडेंट कैसे आप लोग उम्मीद है आप लोग अच्छे हैं और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम जो है चैप्टर वाइज मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि चैप्टर वाइज क्लास कराएंगे। तो आज का जो क्लास कर रहे हैं हम यहाँ पे करेंगे संवैधानिक संवैधानिक ठीक है, संवैधानिक यहाँ पे जो कि भारत में कौन सा संविधान कब आया था, संवैधानिक विकास जो होता है ना, यहाँ पे संवैधानिक विकास ये आप सबके लिए यहाँ पे क्लास करेंगे। आज का क्लास जो है संवैधानिक विकास होगा कि भारत में कब कौन सा एक्ट आया, कब कौन सा विकास हुआ, कौन सा चीज आया है, ये सब कुछ हम जो है आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो सारे लोग एक बार क्या करेंगे, जो लोग नए होंगे तो पहले तो क्या करेंगे, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को लाइक कर लेंगे और शेयर करने के अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट जो है हमारा क्लास के साथ जुड़ सके। जितने ज़्यादा लोग यहाँ पे क्लास के साथ जुड़ेंगे और कमेंट में कोई भी आपका डाउट हो कमेंट करेंगे, ताकि हम उसका जो जवाब दे सके आपको। ठीक है, तो आपको शर्माना नहीं है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट हुए। लेकिन जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, पहली बार आए होंगे चैनल पर, तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि जीके जीएस का जो क्लास मैं आप सबके लिए लाता हूँ एकदम इम्पोर्टेंट जीके जीएस रहता है। ठीक है, जीके जीएस जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है ऑल गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, ऑल गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका ये जीके जीएस क्लास काम आने वाला है, ये मैं आप सबको 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आता है कि भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट में किया गया है। ये पूछा गया है कि योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान जो है किस एक्ट में किया गया, ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन दिया कि चार्टर्ड एक्ट 1853 में, या फिर चार्टर्ड एक्ट 1833 में, या फिर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1733 में, या फिर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी में। तो हमसे क्या पूछा गया, पहली बार योग्यता के आधार पर। ठीक है, देखिए योग्यता के आधार पर और एक आता है प्रयोगिता जो कि प्रतियोगिता के आधार पर, दोनों अलग अलग होता है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया, योग्यता के आधार पर प्रावधान का नियुक्ति किस एक्ट में किया गया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार्टर्ड एक्ट जो है यहाँ पे हमारा हो जाएगा चार्टर्ड एक्ट 1833 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया, देखिए यहाँ पे पूछा गया प्रतियोगिता के आधार पर। मैंने पहले बताया कि योग्यता के आधार पर और प्रतियोगिता के आधार पर दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया पहली बार प्रतियोगिता के परीक्षा के आधार पर, ठीक है, पर नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट में किया गया है, ये पूछा गया है। ठीक है, दोनों अलग अलग है, ये आप सबको ध्यान देना होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी के द्वारा, या फिर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, या फिर हो जाए चार्टर्ड एक्ट 1853 के द्वारा, या फिर चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा। चार्टर्ड एक्ट किसके द्वारा थे, यहाँ पे योग्यता के आधार पर जो हो जाएगा। ठीक है, योग्यता के योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान था। और इसमें जो है प्रतियोगिता के आधार पर जो है किसमें है, तो चार्टर्ड एक्ट 1853 के थ्रू है, प्रतियोगिता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया। किस एक्ट में है, तो 1853 जो कि एक्ट में। ठीक है, चार्टर्ड एक्ट। अब आते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा के नोट कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए जो लोग का इसका आंसर जैसे कि पता है, जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन लेकर आए, अगर आपको आंसर पता है तो क्या करेंगे कि आप लोग जो है कमेंट में पहले यहाँ पे हमें बताने से पहले ही आपको जो है कमेंट में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे पूछा गया ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश संसद के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। यहाँ पे ये पूछा गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब पारित किया गया था, ये पूछा गया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, और संसद के द्वारा। ऑप्शन में दिया हुआ कि 1773 में, या फिर 1774 में, या फिर 1775 में, या फिर 1778 ईस्वी में। तो ब्रिटिश सरकार संसद के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। किसके द्वारा, तो ब्रिटिश संसद के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना
कहाँ की गई थी? यहाँ पे पूछा गया कि भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पे किया गया था? तो दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में या फिर कोलकाता में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पता होगा, तो कमेंट क्यों नहीं करते हैं आप लोग? ठीक है? कि अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता है, तो क्या करें पता है आपको? और जब आपको पता है, तो आंसर जो है कमेंट में क्यों नहीं करते हैं? ठीक है? आंसर कमेंट में क्यों नहीं करते हैं आपको जब पता है तो? तो यहाँ पे क्या पूछा गया? भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कहाँ पे किया गया था? सबको पता है यार, कोलकाता में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? कोलकाता में किया गया था। और कोलकाता से दिल्ली दिल्ली कब लाया गया? कब लाया गया? आपको कमेंट में बताना है, ठीक है? कोलकाता से दिल्ली कब लाया गया, ये आपको बताना है कमेंट में, ठीक है? चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में। 5वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है, अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा छूट गया है, ठीक है? यहाँ पे छूटा नहीं है, यहाँ का वहाँ हो गया, ठीक है? यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ से यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है? किया गया। चलिए यहाँ से बता देते हैं किया गया। यहाँ पे पूछा गया भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया? ये पूछा गया कि भारत का विभाजन जो है किस योजना के आधार पर किया गया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको अभी तक लगता है कि हम मुझे मेरे ख्याल से अभी तक आपको कोई नहीं बताया होगा, जिस तरीके से मैं अभी आप सबको बता रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ कि जो कि कैबिनेट मिशन के द्वारा, या फिर हो जाएगा कि माउंट बेटन योजना के द्वारा, या फिर हो जाएगा यहाँ पे क्रिप्स मिशन के द्वारा, या फिर हो जाएगा वेलल वेलेल वेवेल योजना के द्वारा, ठीक है? तो किस किस यहाँ पे ये पूछा गया है कि योजना के द्वारा किस योजना के आधार पर भारत का विभाजन किया गया? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे माउंटबेटन योजना के द्वारा जो है के आधार पर भारत का विभाजन किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? किसे बनाया गया? यहाँ पे ये पूछा गया कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो होता है, गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था, ये पूछा गया। ऑप्शन में क्या दिया हुआ? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि लॉर्ड क्लाइव को, या फिर हो जाएगा वारेंस हेस्टिंग को सिंह, या फिर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को, या फिर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी को। बंगाल का पूछा गया है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो बनाया गया, वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया था, ठीक है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, जिसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। हम नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना स्थापना कब किया गया था? सबसे पहले जो कि क्या हमने पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोग को पूछा कि भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पे किया गया था? तो कोलकाता में। और कलकत्ता में यही पूछा गया कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? देखिए 2 क्वेश्चन बन गया। इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है? और ऑप्शन में दिया हुआ क्या 1772 में, या फिर 1773 में, या फिर 1774 में, या फिर हो जाएगा 1775 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? तो सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना जो किया गया था, यहाँ पे हुआ था 1774 ईस्वी में। यहाँ पे कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कब हुआ था? 1774 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि किस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ काउंसिल, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त किया गया? ये पूछा गया कि समाप्त कर दिया गया, ये पूछा गया हमसे कि किस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त किया गया, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि चार्टर्ड एक्ट 1800 जो कि 53 के, यहाँ पे देखिए ऑप्शन डबल हो गया है, ठीक है? तो इसको आपको मानना लेना है 74 54 करना, ठीक है? 54 चार्टर्ड एक्ट 1854, या फिर हो जाएगा यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1800 यहाँ पे 58 हो जाएगा, या फिर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो कि समाप्त कर दिया गया, किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे 1800 भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको स्टार लगा के रख लीजिएगा। आज के 2025 के एग्जाम में कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम में आप लोग को एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा 100% गारंटी के साथ। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एमटीएस वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, अगर आप एमटीएस का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको इसको ध्यान रखना होगा कि ये पूछा गया है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? फर्स्ट ऑप्शन में 1919 में, या फिर 1921 में, या फिर 1924 में, या फिर हो जाएगा 1926 ईस्वी में। तो हमसे क्या पूछेगा? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1926 ईस्वी में। 1926 ईस्वी में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है किस एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था? ये पूछा गया कि प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था शिक्षा पर, भारतीय शिक्षा पर। ये पूछा गया किस एक्ट के द्वारा था? फर्स्ट ऑप्शन में रेगुलेटिंग एक्ट, या फिर हो जाएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट, या फिर चार्टर्ड एक्ट 1813, या फिर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। किस एक्ट के द्वारा किया गया था प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च का? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा चार्टर्ड एक्ट, यहाँ पे हो जाएगा चार्टर एक्ट 1800 1813 का, ठीक है। चार्टर्ड एक्ट 1813 में यह प्रावधान लागू किया गया था कि भारतीय शिक्षा को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च खर्च करने का प्रावधान किया गया था। तो चलिए, यहाँ पे मैंने आप सबको पहले ही बताया कि 10 क्वेश्चन डेली मैं आप सबके लिए लेकर आता हूँ, 10 क्वेश्चन लाता हूँ, और एक क्लास में 10 क्वेश्चन होता है, ठीक है। और डेली के लगभग मेरा 2 या 3 क्लास हो सकता है, अगर आप यहाँ पे कमेंट करके बताते हैं तो, ठीक है। कमेंट करके बताते हैं, आप लोग जितना कमेंट करके बताएंगे कि जितना क्लास चाहिए डेली का, उतना क्लास जो है हम आप सबके लिए यूट्यूब पे प्रोवाइड करा देंगे, और फ्री क्लास है, ठीक है। फ्री फ्री क्लास है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। ये जीके जीएस जो मैं बताता हूँ आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताता है, ये मैं आप सबको 100% गारंटी देता हूँ। और गवर्नमेंट जॉब, कोई सा भी आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, उसके लिए आपको जीके जीएस जो है ये 100% गारंटी वाला है कि यह सब आएगा ही। चलिए, अभी तक जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, तो पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को लाइक कर लेंगे, और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सकें। जितने ज़्यादा ये लोग जुड़ेंगे उतना कमेंट करेंगे तो हमें पता चल पाएगा कि कौन सा स्टूडेंट क्या चीज़ का तैयारी कर पा रहा है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।